हाँ सर, कैसे हालत कैसे है वहाँ की? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बुजुर्गों की दुआएं हैं। हमारी तो दुआ आपके साथ है सर, क्यों टेंशन में? हैं? हमारी दुआ आपके साथ है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं भाई। आप मैं क्या बताऊं, नासिर शबानी। चलिए, आवाज आ रही है मेरी, बताइए तो। अरे भाई, आवाज आ रही है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। लिक्विड A and B forms ideal solution at temperature T. Equimolar binary solution of liquid A and B has vapor pressure 45 or at the same temperature a new solution of A and E having mole fraction chi A and chi B respectively
has vapor pressure of 22.5 mole. The value of XA by XB in mu solution. The vapor pressure of pure liquid E at temperature T is 20. So, the option 10, the option 90, the option 15.5, the option 8. चलिए बनाइए तो सारे लोग। बहुत आसान है, क्वेश्चन देखने में बड़ा है, अच्छे से पढ़ लीजिए। दो इक्वेशन बनाइए, अपने आप आ जाए। मेन मकसद है एक्स और एक्स की वैल्यू निकालना। चलिए अभी तक एटीएसमेंट का आंसर आया है। अब वो सही आंसर है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सारे लोग ध्यान दें कैसे करेंगे। पहली बात, PS is equal to PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। या आपको दिया हुआ 45 और PA नॉट दिया हुआ है 20, XA को 1/2, PB नॉट मालूम नहीं है, XB को 1/2। तो 1/2 लिखा, यहाँ पे 2 मोलर लिखा हुआ है, दोनों के मोल सेम है। समझा है? तो ये 40 और सॉरी, तो आप इस तरह सॉल्व कर लीजिए। 20 प्लस PB नॉट इज इक्वल टू 90, तो PB नॉट इज इक्वल टू 70। इस इक्वेशन से आप PB नॉट निकाल। फिर अगेन आप लीजिए PS इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB।
सारे लोग ध्यान दें। अब पीएस कह रहा है 22.5 पीए, टेम्परेचर सेम लिखा हुआ, सेम जब लिखा हुआ है एट द सेम टेम्परेचर न्यू सॉल्यूशन आर फॉर्म, तो पीए नॉट पीवी नॉट सेम रहेगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 20x, ये कितना हो जाएगा 71 माइनस एक्स, एक्स से निकल जाएगा, एक्स से निकल जाएगा, एक्स से निकल जाएगा, तो आप वही करें न्यू सॉल्यूशन में एक्स और एक्स निकालना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 20.5 20x प्लस 70 माइनस 70x, आपके पास आ गया 50x 70 माइनस 0.5, ax 70 माइनस 2.5 बाई 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो है आसान क्वेश्चन, लेकिन दिखने में बड़ा है तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, जबकि देख लीजिए बनाने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपके पास आ गया 0.95, जब 0.95 आ गया, ये बताइए जब x से 0.95 है, बताइए x क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स के 0.05। अब आपको किसका रेशियो कह रहा है, एक्स ए बाई एक्स, एक्स ए बाई एक्स पी का रेशियो कह रहा है 0.95 बाई 90। तो कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन जानबूझ के एकदम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। बीए 20 गिवन था, नीचे नहीं था, तुम क्वेश्चन नहीं देखते हो, देखो क्वेश्चन के नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है पेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, लिखा हुआ है वजाहत, वजाहत क्या पीए नॉट 20 को दिया हुआ है, लिखा है कि नहीं मैंने, क्वेश्चन को सही से देखा। हाँ चलिए ठीक, चलिए अब रिस्पॉन्स दीजिए, सबको समझ में आया या नहीं। पहली इक्वेशन से तुम पीवी नॉट निकाल लो, दूसरे इक्वेशन में रख दो बस। चूंकि यहाँ पर पीए नॉट पीवी नॉट सेम क्यों लिया, सेम क्यों लिया, इसलिए कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन को सही से पढ़िए। सेम टेम्परेचर लिखा हुआ है, जब टेम्परेचर सेम रहता है तो वेपर प्रेशर भी सेम रहता है, पॉइंट टू बी नोटेड। देखें सारे लोग, डाउट है तो पूछिए। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बहुत नया टाइप का क्वेश्चन है और सब लोगों से गुजारिश है कि वो सही से बनाएंगे।
ये आसान है, सारे लोग आंसर दोगे। The vapor pressure of ideal solution containing liquid A and liquid B are given by PS is equal to 119 XA plus 138, where pressure PS in torr है। वेपर प्रेशर जो है वो टॉर में दिया हुआ है। कैलकुलेट द, डायरेक्ट बताओ, कैलकुलेट द पीए नॉट एंड पीबी नॉट। इसमें मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, अपने से बना के देगा। आइडियल सॉल्यूशंस कह रहा है पी नॉट बंटी, पी नॉट बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सबका आंसर आना चाहिए। हाँ देखो, आसान तरीका ये है कि इसी को एडॉप्ट करो शॉर्टकट। देखो एक्स ए है तो तुम एक दफा एक्स ए की वैल्यू 1 रखो। जब एक्स ए 1 होगा तो पी एस किसके बराबर होगा? पी ए नॉट। एक्स ए 1, एक्स बी 0, बस। तो पी ए नॉट कितना आ जाएगा? 119 प्लस 138, 257 टॉर। आसान है। एक दफा एक्स से 1 रखो, दूसरी दफा एक्स से 0 रखो। जब एक्स से 0 रखोगे तो पी एस पी बी नॉट के बराबर आएगा। एक्स ए ही है तो सिर्फ पी ए नॉट। अब एक्स से 0 तो क्या रहेगा? पी बी नॉट। पी बी नॉट क्या आ जाएगा? 138 टॉर। आसान, आसान ट्रिक। 1 मिनट में आंसर। अरे अल्लाह, बोलो भाई बोलो, आया सबको? अरे भाई लोग आया कि नहीं? हाँ, जितनपुरी, दमन, अरीशा, उमामा, बताइए। रहबर आलम, रजा अब्बास, सलमान, वरुण सिंह, ये कंसेप्ट सबको आया कि नहीं आया? एक्स ए 1, बस एक्स ए है तो एक्स ए ही की वैल्यू 2 दफा लीजिए, 1 और 0। एक्स पी रहता तो एक्स पी 1 और एक्स पी 0, इस तरह देखते। ओके, द वेपर और सॉल्यूशन, देखिए सारे लोग, सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए
and 1 mole of B. 1 mole of A and 1 mole of B. The vapor pressure of pure liquid A and B are 100 torr and 400 torr respectively. Calculate the vapor pressure of solution if 1 mole of the mixture is vaporized. The option 30 torr, 300 torr, 20 torr, 200 torr. आंसर दें, सारे लोग आंसर दें। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, माशाअल्लाह, सज़ाकल्लाह खैरा। वरुण सिंह, चलिए देखिए और से सुनिए, कंसेप्ट याद रखिए क्योंकि टाइम तो है नहीं आपका डिटेल में। मान लीजिए कि आपके पास लिक्विड है, पूरी सारे लोग दमान सब लोग समझ लीजिए, यहाँ पर आपके पास Na 1 मोल है और Na 1 मोल। बताइए टोटल मोल्स इन लिक्विड कितना है? 2 मोल। कह रहा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर 1 मोल ऑफ द मिक्सचर। 2 मोल में 1 मोल यानी 50%। आप ये भी लिख सकते हैं 50% ऑफ द लिक्विड वेपराइज। वेपर फेज में कितना किया होगा? यहाँ पर 1 मोल है तो यहाँ पर भी टोटल मोल्स वेपर फेज में भी टोटल मोल कितना होगा? 1 मोल वेपर फेज। वेपर फेज तो शॉर्ट ट्रिक्स याद रखिए, जब 50% का कंसेप्ट रहेगा 50%। देख लीजिए 1 मोल ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, टोटल मोल 2 है, 1 मोल ऑफ द, तो मैं यहाँ एक नोट लिख देता हूँ कि 50% लिक्विड मिक्सचर इज वेपराइज्ड, तो उसका शॉर्टकट याद रखिए PA नॉट PB नॉट। दिस इज द शॉर्ट। टोटल PA नॉट 100 है, 200 है, सॉरी 400 है, 10 into 20 200 और आंसर। बताइए ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रखिए, अगर कहीं पर भी नॉर्म्स लॉ में इस तरह का क्वेश्चन हो 50% वेपराइज्ड करे तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। बोलिए बोलिए, सबको समझ में आया या नहीं आया? कमेंट करें भाई, कोई कमेंट नहीं करना, समझ में नहीं आया? 200 और इसका आंसर। बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन।
माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए राउल्स लॉ पर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जितनपुरी आ रहा आपको? जितनपुरी, दमन, उमामा, अरीशा, सलमान, रजा, अब्बास। एक क्वेश्चन ये है, a solution containing 1 mole of A and 1 mole of B. Calculate the vapor pressure of solution condensate if PA naught 100 torr and PB naught 200 torr. A option 150 torr, B option 500 torr, C option 500 by 2 torr, sorry, 500 by 3 torr, D option 400 by 3 torr. सारे लोग बनाए। सारी गलत बात, क्वेश्चन लिखते ही आंसर कैसे आ सकता है आपका? आप बनाती नाती नहीं है, नोट्स को सामने लेके बना दिए क्या? तो फिर रिवीजन करने का क्या मतलब हुआ? अपने से दोबारा बनाइए क्वेश्चंस को, एक आखिरी क्वेश्चन रिवाइज होता है बस, बाकी सारा क्वेश्चन लिखते ही आंसर दे देती हैं, फिर क्या फायदा हुआ रिवीजन का? मत आया करें। आदमी 1 मिनट तो लेगा कम से कम। अच्छा पता था वही है। चलिए सारे लोग सुनिए, क्वेश्चन तो लिख लिया, अब सारे लोग सुनिए। कंडेंसेट क्यों बोला है, सारे लोग ध्यान दें। वरुण, जितनपुरी, देखिए जितनपुरी, मैं डायग्राम से समझाता हूँ। मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, और से सुनिए, ये लिक्विड है, सॉल्यूशन है, वेपर फेज में चेंज हुआ। यहाँ XA होता है और XB, यहाँ YA होता है और YB। आपने क्या किया, कंडेंसर लगाकर यहाँ पर एक कंडेंसर लगा दिया और वेपर को अगेन आपने लिक्विड में कन्वर्ट किया। अब फिर ये वेपर में बना। और से सुनिए अच्छे से, XA YA, आपको मालूम है कि XA YA के बराबर नहीं होता और XB YB के बराबर नहीं होता। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। कल क्वेश्चन किया था इस पर। और ये जो हुआ, फिर इसको मान लीजिए आप XA डैश और XB डैश। तो रूल ये कहता है कि जब लिक्विड वेपराइज होगा तो मोल फ्रैक्शन चेंज होगा, लेकिन जब कंडेंस होगा, ड्यूरिंग कंडेंसेशन, और से सुनिए बहुत आसान है, ड्यूरिंग कंडेंसेशन मोल फ्रैक्शन रिमेन सेम। देखिए XA डैश शुड बी इक्वल टू YA, XB डैश शुड बी इक्वल टू YB। हमें कह रहा है PS इज ये वाला नहीं कह रहा वेपर प्रेशर। हरीम कौन है भाई? ये हरीम कौन लड़का है भाई? स्टूडेंट नाम बताएं, पहली क्लास है क्या? हरीम कौन है इसमें? हरीम कौन है, नाम बताएं। 12th में है कि 12th पास आउट है?
आरिम, अब ऑर्किड में पढ़ते हैं, एमडब्ल्यूएफ बैच में आते हैं, हारिम एमडब्ल्यूएफ बैच में आते हैं। आपका नाम कभी तो देखा नहीं मैंने। प्लीज जल्दी रिस्पॉन्स करें, तब मैं आपका डाउट बताऊंगा, जल्दी बताएं। आर्यन, क्या अपने बैच में आप रेगुलर आते हैं? मैं तो पहली दफा नाम देख रहा हूँ। आर्य, अच्छा, सैयदा इब्राहिम तो आप पढ़ती नहीं है कि सैयदा इब्राहिम है। खंडन 10 दफा समझाया गया है, ग्राफ से भी समझाया गया है। जब लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन अलग अलग आता है, इसलिए फार्मूला अलग अलग नहीं है। ये क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए बाई पी टोटल। जब ऑब्वियसली वेपराइजेशन होगा तो दोनों का मोल फ्रैक्शन अलग अलग आएगा। ग्राफ देखें, पढ़ चुकी हैं भाई, ग्राफ देखें क्या है भाई, अल्लाह रहम करे इन पर। ड्यूरिंग कंडेंसेशन मोल फ्रैक्शन रिमेन सेम जब वेपराइज, चलिए खैर, तो ये एक्स ए और वाई भी आ गया। आपको जो कह रहा है वेपर प्रेशर, इसका कह रहा है पीएस इज इक्वल टू जितन पूरी पीए नॉट एक्स ए डैश आफ्टर कंडेंसेशन वेपर प्रेशर निकालें पीबी नॉट एक्स बी डैश। तो अब बताइए एक्स ए डैश कैसे आएगा? एक्स ए डैश किसके बराबर है? वाई। अब वाई क्या लिखते हैं आप? पीए नॉट एक्स ए बाई पी टोटल। एक्स बी डैश कैसे निकालेंगे? वाई बी के बराबर पीबी नॉट एक्स बी बाई पी टोटल। बताइए वरुण और जितनपुरी, अरीशा, उमामा, तमन, ये थ्योरी समझ में आई? कंडेंसेशन के बाद क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर कह रहा है। तो एक्स ए डैश और एक्स बी डैश निकालना है। ये एक्स ए डैश एक्स बी डैश किसके बराबर होगा? वाई ए, जो आप निकालना सीख चुके हैं। बोर्ड लेवल पर भी क्या होगा? अब आप निकाल लीजिए पी टोटल पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। एक शॉर्ट ट्रिक्स भी याद रखिए, वाई और वाई बी का जब रेशियो निकालिएगा ना, वाई और वाई बी का जब रेशियो निकालिएगा तो पी टोटल कैंसिल हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट क्या होगा कि आप पी टोटल से पी ए नॉट कितना है 100, एक्स से 1/2, पी बी नॉट कितना है 200, 1/2। वाई और वाई बी का जो रेशियो आएगा 50/200 कैंसिल, हाफ ऑफ कैंसिल, ये भी 1/2 हो गया। अब देखो वाई क्या लिख सकते हो, 1/3, 1 टोटल कर दो। अब वाई भी क्या हो सकता है 2/3। इससे ये होगा कि आप पी टोटल निकालने से बचेंगे। भाई पी ए नॉट 100 है, एक्स से हाफ होगा ना, एक्स से मोल फ्रैक्शन होता है 1 बाय टोटल मोल्स 1/2। मोल फ्रैक्शन निकाल, ये हारिम कौन है भाई? सैयदा, नेक्स्ट क्लास में अपने नाम से आएंगे आप, नेक्स्ट क्लास में अपने नाम से आएंगे, वरना रिमूव कर दूंगा मैं। सैयदा इब्राहिम,
भाई एक्सरे कितना होगा, हाफ नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल्स। कह रहे हैं हाफ से मल्टीप्लाइड क्यों किया, अरे खतरनाक स्टूडेंट है ये लोग। एक्सरे निकालेंगे नहीं 1/2, मोल्स ए और बी का दिया हुआ है। अब आइए PS इज इक्वल टू PA नॉट XA डैश प्लस PB नॉट XB डैश। PA नॉट 100, YA 1/3, XA YA के बराबर 200, 2/3, 500/3 टॉट। अरे बेसिक चीज नहीं आता है, 1/2 XA 1 मोल बाय टोटल मोल्स। आईआईटी और नीट के बैच में नेक्स्ट क्लास में हरीम नाम से नहीं आएंगे, आप अपने नाम से आए। चलिए बताइए जितन पूरी सबको समझ में आया ये? वरुण, जितन पूरी, तमान सबको समझ में आ गया? YA YB का रेशियो 1/2 है, तो YA 1 टोटल कर दो 3। इससे ये फायदा होगा कि आपको P टोटल निकालने से बच जाएंगे। आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें, जब भी Y और YB रहे दोनों निकालना हो तो आप इसी तरह रेशियो ले लीजिए 1/2, 1 टोटल कर दीजिए 3, YB के सामने 2, 2/3। देखिए फॉर 1 मोलर aqueous solution, for 1 molar aqueous solution of each compound which having maximum freezing point, assuming ionization of कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूरी तरह आयोनाइज हो रहा है। ये ऑप्शन FeS2O6 Cl3, FeS2O 5 Cl2 dot H2O, FeS2O 4 Cl2 Cl dot 2 H2O, FeH2O 3 Cl3 dot 3 H2O। चलिए सारे लोग आंसर दीजिए, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है?
चलिए सैयदा इब्राहिम आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। अरे सैयदा इब्राहिम आप जी जामिया गर्ल्स की है ना? शरीफ, शरीफ, ओके। अच्छा बताइए इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? सारे लोग बताइए इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। तो याद रखिए सारे लोग, डी ऑप्शन इज करेक्ट। और से सुने, qualitative properties directly proportional to number of particles, याद रखिए। फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर वेपर प्रेशर का भी ऑर्डर, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 4 है, आरएलपीपी, डेल्टा टीपी, डेल्टा टीएफ, ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों का ऑर्डर देखना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली। फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली, वेपर प्रेशर इनवर्सली, और आपको कुछ भी पूछ सकता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये 7 ऑर्डर पूछ सकता है एग्जाम में, 3 ये और क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ये कहा गया। इसका ये मतलब नहीं कि ये तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, डेल्टा टीबी है। लेकिन हम कहते हैं ना, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना नॉट बॉइलिंग पॉइंट। तो वही है कि जब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट। समझा कि नहीं? उसके बेसिस पर ये पूछा जाता है। चलिए सबको समझ में आया कि डी ऑप्शन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है। हाँ, यही अगर ऑर्डर ऑफ डेल्टा टीएफ पूछता तो डेल्टा टीएफ सबसे ज्यादा ए का होता। टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग पॉइंट पूछता तो ए, देन बी, देन सी, देन डी। ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। ये फर्क समझ में आना चाहिए। बोलिए बोलिए, सबको समझ में आया या नहीं आया? कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, कोई भी स्टूडेंट नहीं बोल रहा है, हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है। कितनी अफसोसनाक बात है। टीचर पढ़ा रहा है, ये बोल रहे हैं भाई। अच्छा वरुण सिंह, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे लेते हैं? ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स FeS2O6। मेरे वरुण जी आप पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वरुण, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये ब्रैकेट को ओनली 1 आयन आपको कंसीडर करना है। जब ये ब्रेक होता है ना, देखो कैसे ब्रेक होगा। FeS2O6 3 + 3Cl-, बाहर वाला आयोनाइज्ड होता है, आपने 12th में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। 3 और 1 4, इस ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये ब्रेक नहीं होता है। ओके वरुण, वरुण जी, वरुण जी बोलिए। अब देखिए 2 क्लोरीन और 1 वाटर आयोनाइज नहीं होता है, 3 पार्टिकल। यहाँ 3 और 1 4। बोलिए बोलिए वरुण, कुछ तो बोलो यार वरुण।
डाउट पूछे हो तो समझ में आया बाबू, समझ में आया। अब एक सीएल और एक ब्रैकेट, एक कॉम्प्लेक्स, दो आएगा। बोलिए बोलिए, आया। यही था कि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे मालूम करेंगे। अरे वाटर आए क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, ये सैयदा इब्राहिम को क्या हो गया भाई? अरे ये वाटर न्यूट्रल होता है, क्रिस्टल फॉर्म में हो रहता है। ये CuSO4 5H2O, ये ब्रेक होगा ना +2, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। ये लगता है पहली दफा पढ़ रही है क्या इस बैच में? वाटर इज नॉट काउंटेड, वाटर न्यूट्रल होता है। अल्लाह ताला ने अकल नहीं दी है। वाटर कहीं आयोनाइज होता है। वाटर क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल। अरे समझ में आया? ये सैयदा इब्राहिम, अल्लाह मालूम ये ओरिजिनल सैयदा इब्राहिम है कि कौन कहां से आ गए। अरे आया समझ में? वाटर क्रिस्टल फॉर्म में होता है, आयोनाइज नहीं होता। और आपको अल्लाह ताला ने 9th से पढ़ते आ रहे हैं, वाटर इज न्यूट्रल, इट इज नॉट आयोनाइज। काश मेरी कौम है अल्लाह, ये तो बड़ी परेशान की हुई है आज के लेक्चर में भाई। Which of the following, ये किसी की एजेंट के फॉर्म में आई है, अल्लाह मालूम। Which of the following पेयर, कोई भेजा है इनको शायद कि सर को परेशान करो। हमको तो शक लग रहा है ये किसी दुश्मन के एजेंट हैं। बताइए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं तो मुझे अजीब लग रहा है। कभी वाटर को क्यों नहीं लेते हैं? अरे अल्लाह, हमको तो लग रहा है ये प्योर एजेंट है, विनोद एजेंट है, विनोद। मुझे जैसा लग रहा है, अल्लाह मालूम भाई। ये वही सैयदा इब्राहिम है, मुझे तो मालूम है।
बस नंबर ऑफ पार्टिकल्स देख लो, कंसंट्रेशन सी इफेक्टिव निकाल लो 0.1, 2 और 1 3, 0.3 है, यहाँ सी इफेक्टिव 2 और 3, 0.1 इंटू 3 0. कंसंट्रेशन सेम है, C1 C2 याद आया, बाकी सब में अलग अलग है, देख लो। तो आइसोटोनिक जो मोस्ट प्रोबेबली है वो डी है। बताइए आया सबको समझ में? हाँ सैयदा इब्राहिम कुछ पूछिए, कुछ पूछिए आप इसमें। विनोद एजेंट पूछिए पूछिए। चलिए बताइए, ये सबको समझ में आया? जीतनपुरी सबको समझ में आया?
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अच्छा बताओ यहाँ पर ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ जाएगा? ऑस्मोसिस लेफ्ट टू राइट जाएगा, राइट टू लेफ्ट? ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट। अच्छा y टू x जाएगा, y टू x। कोई कह रहा y टू x, कोई कह रहा है राइट टू लेफ्ट। अच्छा y टू x। सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड टू हायर। ऑस्मोसिस की वजह से नो ब्राउन कलर, क्योंकि ऑस्मोसिस से सिर्फ डाइल्यूशन होगा। ऑस्मोसिस से क्या होगा? वाटर इधर जाएगा। ऑस्मोसिस से ब्राउन कलर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो ब्राउन कलर फॉर्मेशन। बोलिए आया सबको समझ में? क्योंकि ड्यू टू ऑस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाइल्यूशन होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। सही बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलिए ना, आया कि नहीं आया? हाँ, एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो कि ड्यू टू ऑस्मोसिस ओनली डाइल्यूशन। हमने कहा कि भाई ऑस्मोसिस की वजह से कह रहा है X3/2 AB के साथ रिएक्ट किया, ब्राउन कलर दिया। अब कह रहा ब्राउन कलर साइड X में बनेगा, ये ब्राउन कलर साइड Y में बनेगा, ये दोनों में बनेगा। अब कहिए नो ब्राउन कलर फॉर्मेशन, कोई ब्राउन कलर नहीं बनेगा। कोई ब्राउन कलर नहीं बनेगा। हाँ, आसान वाले ही मुश्किल होते हैं। तो रीजन ये कहना है कि देखो ऑस्मोसिस का पूछ रहा है, तो ऑस्मोसिस कहाँ से जाता है बताइए? ऑस्मोसिस का क्या फंडा है कि लेस कंसंट्रेटेड से मोर कंसंट्रेटेड जाना। तो यहाँ से क्या भाई, यहाँ से डाइल्यूशन हुआ ना, वाटर ऐड हो रहा है। वाटर ऐड होने से ब्राउन कलर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो ब्राउन कलर, ना इधर बनेगा ना इधर बनेगा। ऑस्मोसिस से कलर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओनली डाइल्यूशन विल टेक्स प्लेस। क्लियर है? चलिए
the correct order of osmotic pressure. आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का करेक्ट ऑर्डर बताना है। वन है Al2SO4 3, टू है आपके पास Na3PO4, थ्री आपके पास है BaCl2, फोर्थ आपके पास है ग्लूकोज। कंसंट्रेशन आपको सबकी दी हुई है 0.01 m, 0.01 m, 0.01 m, 0.01 m। ऑप्शन दिया हुआ है कि pi1 greater than pi2 greater than pi3 greater than pi4। चलिए विच ऑप्शन, सारे लोग इसका आंसर दें। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बहुत आसान है। सबसे ज्यादा पार्टिकल बताओ, 3 2 5, 3 और 1 4, इसमें 3। ये ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ सबको समझ में आया? नम 5 पार्टिकल है, इसमें 4 पार्टिकल है, इसमें 3 पार्टिकल है, इसमें 1 पार्टिकल है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वरुण, नंबर ऑफ पार्टिकल समझ में आया कि नहीं आया? Insulin dissolve in suitable solvent and osmotic pressure of solution of various solution is measured at concentration C at 20 degrees. The slope of pi versus C is found to be 4.65 10 to the power -3. The molar mass of insulin is, चलिए निकालिए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। कंसंट्रेशन जो लिया गया है ग्राम पर मिलीलीटर में, याद रखना है। कंसंट्रेशन जो लिया गया है वो ग्राम पर मिलीलीटर में, ये याद रखना है आपको। into 10 to the power 5, 9 into 10 to the
power 5, 4.5 10 to the power 5, चलिए सी की यूनिट देख लेंगे, ग्राम पर मिलीलीटर यहाँ लिया गया, ग्राम पर मिलीलीटर। बोलो भाई आंसर दो, सब चुप्पी साधे हुए हो भाई। चलिए कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सारे लोग सुनो।
पाई इज इक्वल टू होता है CRT। क्लियर है कि नहीं? वेयर C की जो यूनिट है, सारे लोग देखो नीचे मैं बता रहा हूँ मोल पर लीटर, यहाँ पर मोल पर लीटर नहीं है। पाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे? NB/V RT। सारे लोग सुनो, पाई इज इक्वल टू NB को क्या लिखोगे? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास इन ग्राम बाय V इनटू RT/M। अब बताओ ये ग्राम पर लीटर हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो। यहां तक पहले समझ में आया? जल्दी बोलो। अगर इसका ग्राफ पाई वर्सेस C करोगे तो स्ट्रेट लाइन होगा। वेयर C इज ग्राम, एक मिनट अभी मत ध्यान दे, ग्राम पर लीटर है तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप RT/M होगा। अब देखो सारे लोग, पाई इसको मैंने C कह दिया, RT/M है तो पाई/C इज इक्वल टू RT/M। यही आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ये आपको? स्लोप कितना दिया हुआ है आपको? 4.65 10 टू द पावर -3, यही दिया हुआ है। 4.65 10 टू द पावर -3, यही दिया हुआ है। जल्दी बोलिए। हाँ, अभी अभी तो पहले ये समझो ना, यहाँ तक सबको समझ में आया। वो बाद में मिली लीटर है, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, लीटर को मिली लीटर में कन्वर्ट करा जाएगा, वो बात की बात है। पहले यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले बताएं। अब बस आपको क्या करना है, मोलर मास आपको निकालना है। मोलर मास तो एक बात देखो, RT/M है तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.0821। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? जल्दी बोलो। क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया हुआ था या नहीं? कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री, तो 293। अब सुनो अच्छे से, मोलर मास 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3 कर दो कन्वर्सन की वजह से। अब बताओ, इसको सॉल्व करोगे ना तो डी ऑप्शन आएगा। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा। अगर नहीं आया तो बताओ जल्दी से आया कि नहीं। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। यस, तो देखो इस तरह क्वेश्चन बना बना के आपको दे सकता है। चलिए मिटा दो इसको।
The freezing point of 4% aqueous solution of A is equal to 10% aqueous solution of B. If the molecular mass of A is 60, then molecular mass of B one 60, 90, 45, 180. बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? यहाँ परसेंटेज W/W है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन का आंसर जो है आप देखो दोनों का कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट बराबर है, तो डेल्टा टीएफ भी बराबर होगा, केएफ भी सेम है, एक्वस है, तो मोलारिटी दोनों के बराबर कर दो। मोलारिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन शुड बी सेम। डेल्टा टीएफ एफ m है, इस तरह तुम कर सकते हो। मोलारिटी क्या लिखोगे, एक का 4/60, समझा कि नहीं? तो आप 4 ग्राम तुम ले लोगे, तो आप जब मास ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम होगा तो 96 ग्राम होगा, तो यहाँ 96 × 100 और यहाँ पर क्या लिख दोगे 10/mv × 90/100 1000 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे। अब इसको सॉल्व कर लो, 1000 कैंसिल, 0 से 9 कैंसिल, 4 से 15, आपके पास MB हो जाएगा 15 × 96/9।
160। बताइए सबको समझ में आया? जिनका आंसर नहीं आया था चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट है। A complex compound is represented as CuCl3 dot XSN3. It's 0.1 molar solution in water shows assuming 100% ionization and कोऑर्डिनेशन नंबर। इससे मत कंफ्यूज होना, कोऑर्डिनेशन नंबर वो हम बता देंगे, पहले तुम लोग लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर of CO is 6. Calculate the formula of compound. Ka for water 1.86 Kelvin kg per mole. A option CO NH3 6Cl3, B CO NH3 5ClCl2, C CO NH3 4Cl2 Cl, D none. देखो जो नए स्टूडेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर इसे कहते हैं, ये जो 6 5 4 2 6 5 into 6 ब्रैकेट के अंदर मेटल के अलावा जो होता है समझा कि नहीं, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसको देखें सारे। तो सब में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपको बताना है एबीसी में कैंसिल। तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लो, आई निकाल लो, आई सारे लोग बताओ आई क्या आया है? आई, अरे एक्स नहीं पूछा जा रहा है यार, आई की वैल्यू बोलो, आई कितना आ रहा है? आई कितना आ रहा है सबका, आई निकालो ना यार पहले। वो बोल रहा है 5.58 है, गधा या फान को तो कुछ आता ही नहीं है। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इनटू केएफ इनटू एन। 0.55 है, आई मालूम नहीं,
1.86 0.1, तो I is equal to 0.558 0.1 18.6, ये एग्जैक्टली 3 आ रहा है। तो आप बताओ 100% आयनाइजेशन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कितना होगा 3। चेक कर लो 3 किसमें है भाई, 3 और 1 4, 1 2 3, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अफान ये आदत बुरी है, मिस हो गया, क्या हो गया, तुमको दिमाग नहीं है कि गेम कहीं मिस होता है, मिस हो गया, अजीब आदमी हो भाई। अरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 आ रहा है, बताओ किसमें 3 है, 3 और 1 4, अच्छा सॉरी सी नहीं आएगा, बी आंसर आएगा, 2 और 1 3, 1 1 2, 3 कौन होगा, बी ऑप्शन। अरे वजह सबको समझ में आया जितनपुरी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3, आई 3, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी 3, क्यों 100% आयोनाइजेशन जब भी होता है तो आई की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होती है। तो ये नंबर ऑफ, तो बी ऑप्शन सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोले। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय बाय।